इनर मंगोलिया में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे हैं। चीनी विदेश मंत्री के दौरे पर जबरदस्त विरोध हुआ है। मंगोलियन लोगों का नई भाषा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। विदेश मंत्री वांग यी के सामने लोगों का प्रदर्शन हुआ। मैंडरिन भाषा के थोपने पर लोगों का प्रदर्शन। असल में मैंडरिन भाषा वहां थोपी जा रही है। कल्चरल रेवोल्यूशन आपको याद होगा जो माओ त्से तुंग ने शुरू किया था 1960 के आसपास, और जिसमें लेने के देने पड़ गए थे। हालांकि उसमें मंगोलिया में 1 लाख लोगों को मार डाला गया था और 3.5 लाख लोगों को कैद में डाल दिया गया था। इस वक्त आप देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। आपको ये तस्वीरें हम सुनाते हैं इन आवाजों के साथ, सुनिए। इनर मंगोलिया, असल में पूरे मंगोलिया को चिंग वंश जब काम कर रहा था, इनफैक्ट मिंग वंश के समय इसको पूरा काबिज कर लिया गया था, लेकिन फिर ये आउटर और इनर मंगोलिया में टूटा। आउटर मंगोलिया ही आज का मंगोलिया है और इनर मंगोलिया आज भी चीन के कब्जे में है। यहां पर जो मंगोल मूल के लोग हैं उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही है, जिसमें उनके पुरखे और वो लोग तमाम पीढ़ियों के साथ बरतते आए। उनसे कहा जा रहा है कि अब केवल मैंडरिन चलेगी। स्कूलों में लगातार केवल मैंडरिन पढ़ने और मैंडरिन में ही बोलने चालने के संदर्भ में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा वहां के लोग अब बागी हो गए हैं। शिनजियांग में आप देख रहे हैं उइगर वहां ईस्ट तुर्किस्तान की मांग कर रहे हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन के कब्जे वाला मंगोलिया अब सुलगने लगा है। आप जानते हैं कि ऑटोनॉमस स्टेट कहा जाता है, लेकिन यह कब्जा किया गया है मंगोलिया के इलाके में, और इसको इनर मंगोलिया नाम दिया गया है। अब आपको दिखाता हूं मैं कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को आप बहुत ध्यान से देखिए। पहले इन तस्वीरों को देखिए जरा, यहां देखिए। ये आपको चीन में किस जगह पे है इनर मंगोलिया वो दिखाई दे रहा है, और यहां पर क्या किया गया है, ये जो भाषा है ये मंगोल मूल के वहां के जो लोग हैं उनकी भाषा है। वहां क्या किया गया है, अगर आप इसमें किताबें देखेंगे, जो तस्वीरें इसमें बीच में आ रही हैं उन किताबों को देखेंगे, देखिए यहां पर जो ये साइनेज लगा हुआ है, उस साइनेज से अब उनकी मंगोलिया की जो भाषा है वो हटाकर इसको मैंडरिन में लिखा जा रहा है। यहां किताबों में अंदर साइनेज बदल दिए गए, भाषाएं बदल दी गई। ये हुआ कि वहां के स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। ये 30 अगस्त के आसपास शुरू हुआ और जैसे जैसे सितंबर बीत रहा है ये विरोध और उग्र होता जा रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं स्कूल के एक प्रिंसिपल ने तो अपनी जान समाप्त कर दी, खुदकुशी कर ली। वो ये कह रहा है कि मेरे से ये नहीं हो सकता। पुलिस में वहां पर चाइना के लिए काम करने वाले लोग जो मंगोलिया के रहने वाले हैं उन्होंने लाठीचार्ज करने से प्रदर्शनकारियों पर मना कर दिया कि हम अपने लोगों पर इस बात को लेकर कैसे लाठी चलाएंगे कि वो अपनी भाषा को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लिहाजा उस इलाके में शी जिनपिंग के हाथ से चीजें बाहर जाती जा रही हैं। मंगोलिया में रहने वाले मंगोलियन लोगों का आरोप है कि संस्कृति के नाम पर सिर्फ उनके पास भाषा ही तो बची है और उसको भी उन लोगों से छीन लेने का काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह विरोध प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। चीन की सरकार का प्रदर्शन करने वालों पर उधर एट्रोसिटी, जुल्म भी जमकर चल रहा है। वो ये चाहते हैं कि यहां पूरे तौर पर हानकरण हो जाए, इन लोगों का पूरे तौर पर या तो ये हान बन जाए या फिर इनको समाप्त कर दिया जाए। और यहां बहुत बड़े लेवल पर वहां के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको लेकर किताब भी लिखी थी, उसकी केवल 2000 प्रतियां छपने दी गई और फिर उनको भी कैद में डाल दिया गया। जिन्होंने ये बताया था, लोगों से बातचीत करके एक पूरा दस्तावेज बनाया था और ये बताया था कि कैसे कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर यहां लाखों लोग कत्ल कर दिए गए और लाखों लोगों को जेल के अंदर सीखचों में डाल दिया गया। और धीरे धीरे वहां के लोगों का माइंड वॉश करने के लिए अब केवल मैंडरिन में सोचने, बोलने, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यह कितना बड़ा जुल्म है, और आने वाले दिनों में क्या यहीं से या शिनजियांग से वहां अंदर जिनपिंग की चूलें हिलाई जाएंगी।